गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10 का विषय गणित पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में आपका चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे क्लास 10th का, जो कि है बहुपद यानी कि पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें सबसे पहले हम उन चीजों को पढ़ लेंगे एक क्लास में जो आपने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, यानी बहुत जल्दी से उसे क्विक रिवीजन करेंगे। तो इसलिए इसका नाम भी रखा गया है दोहराव यानी कि रिवीजन, ताकि आपको वो बेसिक चीजें एक क्लास में क्लियर हो जाए, उसके बाद हम उसके आगे की चीजों को पढ़ेंगे। तो जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं। तो सभी बच्चे बता सकते हैं, जो भी बच्चा बताना चाहता है कि अचर क्या होता है और चर क्या होता है, अपना नाम लिखेंगे चैट सेक्शन में, बिना पूछे माइक ऑन नहीं करेंगे। अगर आप माइक ऑन करके बताना चाहते हैं, अपना नाम लिख दीजिए चैट सेक्शन में कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। जो भी बच्चा एक्सप्लेन करना चाहता है, माइक ऑन नहीं, मैंने क्या बोला, पहले नाम लिखना है, माइक ऑन नहीं करना है, पहले नाम लिखना है। विकास बताइए। सर जी, अचर सभी पूर्ण संख्याएं जैसे कि 1 2 3 4 उनको हम अचर कहते हैं। केवल पूर्ण संख्या, √3 नहीं होगा? जी सर, सभी संख्याएं होंगी। वेरी गुड, चलिए ठीक है। और नितिन आप बताइए तो। सर सभी संख्याओं को हम अचर कहते हैं और जो ABCD अल्फाबेट्स में आते हैं उन्हें अचर कहते हैं। चलिए, कोशिश आपकी भी बहुत अच्छी है। नेहा आप बताइए। सर अचर जो गिनतियों में होते हैं, 1 से लेकर अनंत तक, और अचर जो अल्फाबेट ABCD सारे होते हैं। चलिए, आपकी भी कोशिश बहुत अच्छी है। भावना आप बताइए। सर जितनी भी संख्या होती है हमारी काउंटिंग में वो सारी अचर होती है, और चर जितनी भी अल्फाबेट्स होते हैं वो होते हैं। चलिए, आपकी भी कोशिश बहुत अच्छी है। आफाक आप बताइए। जी, अचर तो वो है जो जिसकी वैल्यू फिक्स हो है। अचर जिसकी और वैल्यू चर? फिक्स हो, और चर चर जी अल्फाबेट हो है। जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, ये मैं सुनना चाहता था। बाकी लोगों ने भी एकदम सही बताया, लेकिन जो आफाक ने बताया ना, वो डिफिनीशन बताया और सुनना मैं यही चाहता था। तो अचर को पहचानने का तरीका क्या है? जिसका मान फिक्स होता है, यानी मान नहीं बदलता, मान नहीं बदलता, मैं ये सुनना चाहता था। बताया आप सभी लोगों ने सही था, लेकिन सुनना मैं ये चाहता था कि अचर यानी कांस्टेंट क्या होता है? जिसका मान कभी नहीं बदलता। जबकि चर जो होता है जिसका मान बदल जाता है, मान बदल जाता है। कैसे? तो एग्जाम्पल के तहत देखिएगा, मान बदल जाता है। देखिए कैसे, एक एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे मैं यहां लिख दूं a+3 = 6, तो अब मैं आपसे अगर यहाँ पे पूछूं कि a का मान क्या होगा, सभी बच्चे बताइए तो चैट सेक्शन में, a का मान क्या होगा? a+3 बराबर अगर 6 है तो a का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि a की जगह पे 3 रखेंगे तभी तो ये 6 होगा। अब मैं जैसे यहाँ लिखता हूं a+3 = 9, अब a का मान क्या होगा? सभी बच्चे बताइए, अब a का मान क्या होगा? 3। अब a का मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आपने देखा, यहाँ पे a का मान कुछ और था, यहाँ पे a का मान कुछ और है। यानी कि जो चर होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, उसका मान बदल जाता है। यहाँ पे a का मान 3 था और यहाँ पे a का मान 6 है, यानी कि इसका मान जो है बदल सकता है। तो जिनका मान बदल सकता है उसे इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, हिंदी में चर कहते हैं, और इनको ए से लेके जेड तक के किसी भी अल्फाबेट से दिखाया जा सकता है। ए से लेके जेड तक के किसी भी अल्फाबेट से जो है चर को दिखाया जा सकता है, और जिनका मान कभी नहीं बदलता। जैसे कि 3 का, यहाँ पे देखिए 3 का मान यहाँ पर भी 3 था, यहाँ पे भी 3 था। 6 का मान यहाँ पर भी 6 है, 9 का मान यहाँ पे भी 9 है। 9 जहां भी लिखा जाएगा 9 ही रहेगा, 6 जहां पे भी लिखा जाएगा 6 ही रहेगा। तो जिसका मान कभी नहीं बदलता उसे अचर कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो गणित विषय में आप जितनी भी संख्याओं को पढ़ते हैं, जैसे -6, 0, 2, 5, √6, 89, यानी जितनी भी प्रकार की संख्याओं को पढ़ते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं? अचर होती हैं। और चर क्या हो गया? जिसका मान बदल सकता है, ए से लेके जेड तक किसी भी अल्फाबेट से उसको दिखा सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई बताइए टाइप करके, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। एकदम सिंपल है। तो इसी चीज को यहाँ पे भी लिखा गया है, एकदम ध्यान से देखिएगा। जिसका मान स्थिर होता है उसे अचर कहते हैं, और जिसका मान स्थिर नहीं होता यानी मान बदल जाता है उसे चर कहते हैं।
तो गणित की सभी संख्याएं अचर श्रेणी में आती है। एग्जाम्पल आपके सामने है। और चर को दर्शाने के लिए कोई भी अक्षर यानी ए से लेकर जेड तक इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक सी बातें आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाए हम लोग। एकदम सिंपल है, सभी बच्चों को आता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है एकदम ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे x और मैंने लिख दिया यहाँ पे 2, तो अब इसको अगर मैं जोड़ दूं तो ये बीजीय व्यंजक बन गया। अब मैंने यहाँ लिख दिया x, यहाँ पे मैं लिख दिया 2 और इसे मैं घटा दूं तब भी ये बीजीय व्यंजक बन गया। अब मैं यहाँ x लिख दूं और यहाँ पे गुणा कर दूं 2 को, तब भी ये क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। अब x में मैं भाग दे दूं 2 से, तब भी ये क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। यानी सिंपल सी भाषा में कहें तो जब एक चर और एक अचर पे संक्रिया लगा देते हैं, संक्रिया 4 प्रकार के होते हैं, एक जोड़, घटाव, गुणा और भाग। यानी जब संक्रिया लग जाता है चर और अचर पे तो उससे बनने वाली संख्या को क्या कहते हैं, व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन आपके सामने लिखा गया है कि चर और अचर के साथ संक्रिया यानी कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग से मिलकर बने हुए व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे मैं यहां लिख दूं 5x + 3, ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। मैं लिख दूं x - 3, 9x + 4, 10x - 2, 11x² + 2, 11x³ + 2। यानी यहाँ पे सब में देखेंगे कि एक ना एक चर होगा, कम से कम एक जो है अचर होगा। ठीक है, तो चर अचर के क्या कहते हैं, उस पे अगर संक्रिया लग जाता है यानी कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग कुछ भी, तो उसे बीजीय व्यंजक है। क्लियर है सभी बच्चों को, चर अचर या कुछ भी, ठीक है, अगर इसमें क्या लग जाए, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, यानी चर और अचर के साथ जब संक्रिया हो जाता है, यानी 2 चर या अचर को जब हम जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा कर देते हैं या भाग कर देते हैं, मिनिमम 2 होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक है। एकदम सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे y + 5 है, 3x - 2 + y + 8 है, 33 z - 78 a + 2 s है। सब में क्या है, आप देखेंगे कि ये क्या है, एक चर है, यहाँ क्या है, अचर है। चर और अचर का गुणा हो गया, ये बीजीय व्यंजक बन गया। 78 यहाँ पे क्या है, अचर है। a क्या है, चर है। यहाँ पे 2 क्या है, अचर है। s क्या है, वेरिएबल है यानी कि चर है। तो जब कभी भी चर और अचर पे संक्रिया लग जाता है यानी जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग की क्रिया हो जाती है, तो ऐसे व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। एकदम सिंपल। आगे देखिएगा। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से समझिएगा। अब जो मैं कहानी सुनाऊंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंसान के आप लोग कितने प्रकार जानते हैं, मैं आपको 3 प्रकार बताता हूं। एक इंसान होता है जो चोरी करता है, तो उसी का नाम रख जाता है चोर। ये भी चोर इंसान ही होता है। दूसरा, एक इंसान होता है जो चोरों से हमारी रक्षा करता है, तो उसका नाम रख देते हैं हम लोग पुलिस, कि वो पुलिस है। ये भी इंसान होता है। एक इंसान होता है जो हमारी देश से रक्षा करता है यानी कि बाहरी दुश्मन से लड़ता है। ये पुलिस क्या होते हैं, हमारे देश के अंदर की दुश्मन से लड़ते हैं। ठीक है, और जो बाहरी दुश्मन से लड़ता है यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं बाहरी दुश्मन। ठीक है, बाहरी दुश्मन से जो लड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, आर्मी वाले कह देते हैं कि आर्मी है, या सेना लिख देते हैं, सबसे ऐसा सेना कहते हैं। तो ये सभी लोग जो होते तो इंसान ही है ना। जो सेना में है वो भी इंसान है, जो पुलिस में है वो भी इंसान है, जो चोर है वो भी इंसान है। यानी इंसान के ही कई प्रकार हैं, जिसमें से मैंने 3 बताया कि जो चोरी करता है चोर, जो रक्षा करता है हमारे इन चोरों से वो पुलिस, और जो बाहरी दुश्मन से रक्षा करता है उसे सेना कहते हैं। ऐसे ही जो अभी आपने पढ़ा बीजीय व्यंजक, क्या पढ़ा अभी आपने यहाँ पे, पढ़ा ना बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक, तो ये बीजीय व्यंजक हो गया क्या, वही इंसान हो गया। और इसी में एक विशेष प्रकार होता है, जैसे इंसानों का एक विशेष प्रकार होता है, चोर का, पुलिस का, सेना का, ऐसी बीजीय व्यंजक का एक विशेष प्रकार होता है जिसे हम बहुपद कहते हैं। तो चोर का गुण क्या होता है, चोरी करना। पुलिस का होता है रक्षा करना। सेना का काम होता है बाहरी दुश्मन से लड़ना। ऐसे बीजीय व्यंजक में वो कौन सा गुण होता है जिसे हम बहुपद कहते हैं, तो वो गुण आपको समझना है। गुण नंबर 1 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी बहुपद में जो चर होता है ना,
तो चर के जो प्रत्येक घात होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। यही वो गुण है जिसकी वजह से हम इसे बहुपद कहते हैं। यानी कि बहुपद भी बीजीय व्यंजक ही होता है, लेकिन प्रत्येक बीजीय व्यंजक जो है बहुपद नहीं होता है। जैसे कि प्रत्येक इंसान चोर नहीं होता है, वैसे ही प्रत्येक बीजीय व्यंजक जो है बहुपद नहीं होता है। यानी जिसके में ये गुण होगा, जिसका प्रत्येक चर के घात, यानी चर के प्रत्येक घात अगर पूर्ण संख्या होगा, सिर्फ उसी को बहुपद कहेंगे। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सिंपल सा एकदम एग्जाम्पल है। अच्छा, पहली बात कौन बच्चा बताएगा कि पूर्ण संख्या क्या होता है? नाम लिखिए अपना जल्दी से, जो भी बच्चा बताना चाहता है कि पूर्ण संख्या क्या होता है। जो दो से पूर्ण पूरा संख्या पूरा क्या? भाग। नहीं, भावना बताइए। सर जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए वह संख्या पूर्ण वेरी संख्या गुड, कहलाती एकदम सही है, बट कहने का तरीका थोड़ा गलत है। देखिए, गिनती की संख्याओं में जब जीरो को शामिल कर लेते हैं, या प्राकृत संख्याओं में जब जीरो को शामिल कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है? सब प्राकृत संख्या है, गिनती की संख्या है। जब इसी में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या सभी बच्चों को पता है। और अभी मैंने बताया कि जब चर का प्रत्येक घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, तो ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन दे दूं, 5x³ + 2x - 3। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस और नो। क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस और नो। बीजीय व्यंजक, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, बीजीय व्यंजक पूछ रहा हूं। ये बीजीय व्यंजक है, ये बीजीय व्यंजक है, ये बीजीय व्यंजक है, ये बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। क्योंकि बीजीय व्यंजक क्या है? जब चर और अचर पे संक्रिया लग जाए, जोड़ने घटाने गुणा की, तो ये बीजीय व्यंजक है। लेकिन क्या ये बहुपद है? तो आप कहेंगे कि सर ये बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि चर का प्रत्येक घात, यहाँ पे चर का घात तो 3 है जो कि पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे जो चर का घात है वो -3 है, और ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। बात समझ में? तो हमेशा याद रखिएगा, बहुपद पहचानने का तरीका क्या है कि जरूरी नहीं कि वो बीजीय व्यंजक है तो बहुपद होगा। बहुपद के लिए जरूरी क्या है कि चर का प्रत्येक घात, एक नहीं, जितने भी चर होंगे सभी का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब हम उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन में और लिख रहा हूं, यहां पे अगर मैं लिख दूं 5√x + 3, बताइए क्या ये बहुपद है? यस और नो। 5√x + 3, 5√x + 3, क्या ये बहुपद है? यस और नो। चलिए, ये बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? ये बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बताया था कि रूट के अंदर जो भी संख्या होता है उसका घात कितना होता है? 1/2 होता है। रूट के अंदर कोई भी संख्या होगा उसका घात कितना होता है? 1/2। रूट के अंदर कोई भी संख्या होता है उसका घात कितना होता है? 1/2। बात समझ में आया? तो जब रूट x है, तो रूट x जब घात से बाहर आएगा तो उसका घात कितना हो जाएगा? 1/2। और यहाँ पे 1/2 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो इसीलिए ये बहुपद नहीं है, क्योंकि रूट x का मतलब यहाँ पे क्या है? रूट x का यहाँ पे मतलब है कि x का घात 1/2 है, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। समझ में आया? अब एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं इसे मिटा रहा हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन और। जैसे मैं यहां लिख दूं 5x + 3, √5x + 3, क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? √5x + 3, क्या ये बहुपद है? यस और नो। देखिए, ये बहुपद है, ये बहुपद है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि सर यहां तो आपने बताया कि बहुपद नहीं है, यहां बताया क्यों? देखिए, मैंने क्या बताया था, चर का घात जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे चर x है और x का घात यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे 5 का घात जो है वो 1/2 हो सकता है।
5 का घात 1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, लेकिन चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, और चर यहाँ पे 1 है जो कि पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये बहुपद है। यानी अचर का घात कुछ भी हो सकता है, चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है कि चर की घात जो है हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, अचर की घात जो है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी जो मैंने बातें बताई वो सारी बातें मैंने आपको समरी में बताया। अब इसको लिखित रूप में समझिए क्या होता है। देखिए बहुपद क्या होता है, तो बहुपद जो है एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है, यानी बहुपद भी बीजीय व्यंजक ही होता है। इसकी विशेषता क्या होती है, इसके सभी, देखिएगा ये सभी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए। सभी घातांक क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे P में यहाँ पे x क्या है, चर को दर्शा रहा है कि ये ऐसा बहुपद, इसमें चर क्या है, x है। ठीक है, तो 7x + y, 7x + 1, यहाँ पे P y क्या दिखा रहा है, चर को, तो यहाँ पे y के जो घात है क्या है, सब पूर्ण संख्या। यहाँ पे QT, यानी कि हम बहुपद को यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, t से, यहाँ पे चर जो है t है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ x का घात कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे y का घात कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ t का घात कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे जितने भी चर हैं सबकी घात पूर्ण संख्या है। सबकी घात क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये सभी क्या है, बहुपद हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? साक्षी कैमरा बंद कीजिए अपना, साक्षी नाम से जो बच्चा है कैमरा बंद कीजिए। क्लियर है, एकदम सिंपल है कि घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब देखिए हम कब कब स्थिति ऐसी होगी जब हम उसे कहेंगे कि ये बहुपद नहीं होगा, तो जो ऐसा बीजीय व्यंजक जो बहुपद नहीं होता उसके 4 प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। पहले इसका आप क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। जैसे ये पहला क्वेश्चन बताइएगा, क्या ये बहुपद है, यस और नो? सॉरी, यहाँ पे पहले तो बीजीय व्यंजक बताना है कि ये बीजीय व्यंजक इनमें से कौन सा नहीं है। इनमें से 5 लिखा गया, इन 5 में से कौन सा बीजीय व्यंजक नहीं है, इन 5 में से कौन सा बीजीय व्यंजक नहीं है, इन 5 में से कौन सा बीजीय व्यंजक नहीं है, इन 5 में से कौन सा बीजीय व्यंजक नहीं है, इन 5 में से कौन सा बीजीय व्यंजक, बहुपद नहीं पूछ रहा हूं, बीजीय व्यंजक पूछ रहा हूं, बहुपद नहीं पूछ रहा हूं, बीजीय व्यंजक पूछ रहा हूं, कौन सा बीजीय व्यंजक नहीं है? तो इनमें से सभी के सभी बीजीय व्यंजक हैं, ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्योंकि बीजीय व्यंजक के लिए क्या कंडीशन है कि चर और अचर पे क्या हो जाना चाहिए, चर और अचर पे संक्रिया लग जाना चाहिए। संक्रिया यानी कि जोड़ या घटाव या गुणा या भाग, और ये सारा स्थिति चारों में, पांचों में हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे चर है, अचर है, सॉरी अचर है और चर है, यहाँ पे भी देखिए अचर है, चर है, यहाँ पे भी चर और अचर है, यहाँ पे भी चर अचर है, यहाँ पे भी चर अचर है। तो ये सब के सब बीजीय व्यंजक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सब के सब क्या है, बीजीय व्यंजक है। अब मेरा एक सवाल है कि इसमें से पहला आपको बताना है कि क्या ये बहुपद है, यस और नो? बहुपद है, यस और नो? क्या ये नहीं है? वेरी गुड। कौन बताना चाहेगा कि क्यों नहीं है? आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है कि बीजीय व्यंजक क्यों नहीं है, सॉरी बहुपद क्यों नहीं है? कोई भी बच्चा बताना चाहता है? सर जी क्योंकि x की घात 2/3 है, वह एक पूर्ण संख्या नहीं है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, एकदम सही आंसर। यहाँ पे ये जो है बीजीय व्यंजक नहीं है, बीजीय व्यंजक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x का घात 2/3 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। हमने पढ़ रखा है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की प्रत्येक घात पूर्ण संख्या होती है तभी हम उसे बहुपद मानते हैं। तो यहाँ पे x की घात 1 है जो कि पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे x की घात 2/3 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, क्या ये बीजीय व्यंजक है, यस और नो? नो सर। क्यों नहीं है, कौन बताएगा? सर क्योंकि इसमें x की घात 1/2 है। वेरी गुड, इसीलिए ये बीजीय व्यंजक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चर का प्रत्येक घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है, x का घात यहाँ पे 1/2 है, इसीलिए ये बीजीय व्यंजक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, बीजीय व्यंजक है या नहीं है? है सर, है सर। कौन क्योंकि बताएगा? पावर 1 है सर, इसलिए ये बहुपद हाँ। बहुपद है। वेरी गुड, यहाँ पे √5 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अचर जो है
कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा चर जो है क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए उसका घात, जो कि है। ठीक है, तो ये बहुपद यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 4, क्या ये बहुपद है, यस और नो? यस सर। यस सर। ये सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे चर की Yes, घात sir. 2 है और यहाँ पे चर की घात 1 है, जो कि दोनों पूर्ण संख्या है। चलिए 5वां नंबर बताइए, क्या ये सर ये बहुपद भी है या है। नहीं? हाँ सर। सर ये भी है, क्योंकि इसमें y पावर 2 है। यस सर। है ना? चलिए, तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। तो आप लोग बहुपद को पहचानना सीख गए हैं कि कौन सा बहुपद होता है, कौन सा बहुपद नहीं होता है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। डाउट मन में नहीं रखना है। अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे भी समझने में दिक्कत हो रही है, एन टाइप करके पूछ सकते हैं या माइक ऑन करके। डाउट मन में नहीं रखना है। वेरी गुड, चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यही चीज को यहाँ पे समझाया गया है कि एक बीजीय व्यंजक बहुपद कब नहीं होता है, कब नहीं होता है। यानी चर की घात ऋणात्मक हो, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 5x की -2 + 5 + 3, या फिर मैंने ऐसे लिख दिया x² + 5x³ - 3। तो यानी चर की घात क्या हो जाए, चर की घात क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, ऋणात्मक हो जाए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होता है। दूसरा कि चर की घात भिन्न हो जाए, यानी कि 5x⁴ हो जाए +3, या फिर 5√x हो जाए +3। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये चर की घात यहाँ पे भिन्न में हो जाएगा, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए चर अगर वर्गमूल के अंदर हो, तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, चर अगर वर्गमूल के अंदर हो, जैसे कि 5x√x + y हो जाए, या 5 + √y + 3 हो जाए, ये सब जो है बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चर जो है क्या है, वर्गमूल के अंदर है। ऐसे ही अगर चर हर में हो, ध्यान रखिएगा, अगर मैं लिख दूं x/5 + 3 तो ये बहुपद होगा, लेकिन अगर मैं लिख दूं 5/x + 3 तो ये बहुपद नहीं होगा। समझ में आया? यानी चर अगर हर में है तब बहुपद नहीं होगा, अगर चर अंश में है तो बहुपद हो जाएगा। क्लियर है? जिसमें कि पहला देखिए चर क्या है, अंश में है, चर क्या है, अंश में है, तो ये बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे चर जो है क्या है, हर में है, इसीलिए बहुपद नहीं होगा। ये कंसेप्ट सभी बच्चों को क्लियर है ना? ये 5 कंडीशन आपको याद रखना है। चर जब भी आपको हर में दिखेगा वो बहुपद नहीं होगा, चर जब भी आपको हर में दिखेगा वो बहुपद नहीं होगा। एकदम सिंपल सा है फंडा। ठीक है, चलिए तो अब कुछ क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा एकदम ध्यान से। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, नहीं 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 और 5। आपको बताना है कि क्या ये बीजीय व्यंजक हैं। ये पांचों में से कोई ऐसा है जो कि बीजीय व्यंजक नहीं है, इन पांचों में से कोई ऐसा है जो कि बीजीय व्यंजक नहीं है। अगर सभी के सभी बीजीय व्यंजक है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। अगर सभी की सभी बीजीय व्यंजक हैं तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। अगर कोई ऐसा है जो कि बीजीय व्यंजक नहीं है तो एन टाइप कीजिए। सर जी 3rd और 5th नहीं है। बीजीय व्यंजक पूछ रहा हूं विकास, क्वेश्चन को सुना कीजिए। यहाँ पे सभी के सभी बीजीय व्यंजक हैं। ठीक है, सभी के सभी बीजीय व्यंजक हैं, सभी के सभी जो है यहाँ पे क्या है, बीजीय व्यंजक हैं। क्लियर है? क्योंकि सब में देखिए एक क्या है, एक चर है, अचर है, गुणा भाग हो रहा है, तो ये संक्रिया लग गया तो ये बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है, बीजीय व्यंजक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी बच्चे को डाउट है कि ये सभी के सभी बीजीय व्यंजक है? किसी बच्चे को डाउट है? सभी के सभी बीजीय व्यंजक है, किसी बच्चे को डाउट है? चल वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये बहुपद है, यस और नो? क्या ये बहुपद है, यस और नो? क्या ये बहुपद है, यस और नो? ये बहुपद है। वेरी गुड आंसर। क्यों बहुपद है? सिंपल सी बात है, यहाँ पे चर का घात क्या है, 2 है, यहाँ पे चर का घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। और जब चर की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, तो वो बहुपद होता है। यानी कि यहाँ पे ये बहुपद है, यहाँ पे ये बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा, क्या ये बहुपद है? क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? देखिए जो बच्चे एन टाइप कर रहे हैं, जो बच्चे एन टाइप कर रहे हैं वो गलत हैं, ये बहुपद है,
ये बहुपद है। मैंने क्या बताया था कि चर हर में नहीं होना चाहिए, चर हर में नहीं होना चाहिए, अंश में हो सकता है, चर हर में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे चर क्या है, अंश में है, तो ये बहुपद हो सकता है। ठीक है, बहुपद हो सकता है, चर का हर में नहीं होना चाहिए, चर हर में नहीं होना चाहिए, अंश में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चर अंश में हो सकता है। क्लियर है? अब आप इसको ऐसे समझ भी सकते हैं, एक सैंपल सा पेज में बता रहा हूं। जैसे मैं लिख दूं 1/7 गुने h, ठीक है, तो इस यहाँ पे बताइएगा, आप सभी बच्चे बताइएगा, यहाँ पे h का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इसी को तो लिखा गया है h/7। तो इसीलिए यहाँ पे देखेंगे जो चर है उसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो यानी कि यहाँ पे चर का घात क्या है, 1 ही तो है, इसीलिए ये बहुपद है। बात समझ में, ये बहुपद है। लेकिन ऐसे ही अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं h/7, ठीक है, h/7 यानी कि 1/7 गुणे h है। बात समझ में आया? तो जब ये ऊपर जाएगा ना तो ये माइनस में हो जाएगा, ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? तो जब ये पूर्ण संख्या नहीं रहेगा, तो इसीलिए कहा जाता है जब चर ऊपर में रहता है तो वो बहुपद होता है, चर जब ऊपर में रहता है तो बहुपद होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा, क्या ये बहुपद है या नहीं है? बहुपद है या नहीं है? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे √n है, और √n का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, n का पावर 1/2, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा, क्या ये बहुपद है? क्वेश्चन नंबर 4, क्या ये बहुपद है? क्वेश्चन नंबर 4, क्या ये बहुपद है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्या ये बहुपद है? देखिए बस बस हो गया, एक ही बार आंसर करना, ये 20 बार जो आंसर कर रहे हैं थोड़ा ध्यान रखिए, 20 बार आंसर नहीं करना, एक ही बार आंसर करना, ठीक है, एक ही बार आंसर करना। देखिए यहाँ पे जो k का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 5 k का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे h का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। बस में तो यहाँ पे जब चर का सभी घात क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। यहाँ पे √6 से कोई मतलब नहीं, √6 जो है क्या है, अचर है, और अचर का घात कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अचर का घात कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, और यहाँ पे चर का घात पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा, क्या ये बहुपद है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मैंने बता रखा है कि जब चर हर में हो, जब चर हर में हो, ठीक है, जब चर हर में हो तो वो बहुपद नहीं होता है, ठीक है, जब चर हर में हो तो वो बहुपद नहीं होता है, और यहाँ पे चर जो है क्या है, हर में है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को ये बात क्लियर आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, पोल में ही करेंगे, ध्यान से देखिएगा और उसका आंसर करना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर करना है। जैसे मैं पहले ऑप्शन लिख देता हूं, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। कौन सा बहुपद है पहचानना है, इनमें से कौन सा बहुपद है, इनमें से कौन सा बहुपद है। माइक ऑन नहीं करना है, अंकित नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए अपना, अंकित नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। वेरी गुड आंसर, सभी बच्चों का आंसर सही है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, पहला बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो चर है p, उसका घात कितना हो जाएगा, 1/2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। दूसरा आंसर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे चर है k, और k का घात यहाँ पे पूर्ण संख्या है, यहाँ पे चर है p और इसकी घात पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये बहुपद है। तीसरा क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि चर अगर हर में है, चर अगर हर में है तो वो बहुपद नहीं है, वो बहुपद नहीं है।
ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि चर अगर हर में है तो बहुपद नहीं है, और यहाँ पे कोई नहीं तो होगा ही। क्लियर है, एकदम सिंपल सा सवाल था। चलिए, तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, आराम से पोल सेक्शन में ध्यान से आंसर कीजिएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम सिंपल आसान क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और आराम से कीजिएगा। ये चैप्टर 2 का पहला सवाल है और एकदम आसान सवाल से स्टार्ट किया गया है ताकि आप लोग का बोहनी जो होता है, उद्घाटन इस चैप्टर का अच्छे से हो। आपको बताना है कि रूट वाई एक बहुपद है या नहीं है, रूट वाई बहुपद है या नहीं है। ठीक है, रूट वाई बहुपद है या नहीं है। रूट वाई एक बहुपद है या नहीं है। बताइएगा सभी बच्चे एकदम आराम से। एकदम आराम से बताइएगा। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 3-4 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट के 15 सेकेंड है, 4 बच्चों के आंसर नहीं आए। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, 3-4 बच्चों के आंसर नहीं आए, जल्दी से आंसर कीजिए। कोशिश कीजिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर जो है आने चाहिए। एक बच्चे का और आंसर नहीं आया, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर भी कुछ बच्चों ने गलत किया है। मैंने कई बार बताया, बार बार बताया कि रूट के अंदर कोई भी चर हो, कोई भी चर हो, ठीक है, कोई भी चर हो, उसका मान हमेशा क्या होता है, पावर में 1/2 लग जाता है। इसका मान क्या होगा, 1/2। और मैंने क्या बताया, बहुपद के लिए पावर कितना होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ये बहुपद एकदम नहीं है, सिंपल सी फंडा था। रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर है तो वो अगर चर है तो वो बहुपद नहीं होगा, एकदम याद रखिएगा। रूट के अंदर कभी भी अगर चर आ गया तो वो बहुपद नहीं होगा। क्लियर है। चलिए, ये जो अनावश्यक वाई बी टाइप किए हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूं। देखिए, ऐसे बच्चों को क्लास में एंट्री नहीं मिलती है, ठीक है। ये वही बच्चे हैं जो क्लास को सिर्फ डिस्टर्ब करने आते हैं। मुस्कान नाम से जो बच्चा है, देखिए, अगर आप ऐसे ही क्लास को डिस्टर्ब करेंगे, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि रूट वाई एक बहुपद नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिएगा, आपको इसमें से पहचानना है कि कौन सा बहुपद है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और बताना है कि इनमें से कौन जो है बहुपद है। ध्यान से देखिएगा और पहचानिएगा कि इनमें से कौन सा जो है बहुपद है। एकदम ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। एकदम ध्यान से आंसर कीजिएगा। इन 4 विकल्पों में से कौन सा बहुपद है, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
देखिए ऑप्शन सी ये रहा, ऑप्शन बी ये रहा, थोड़ा इधर उधर हो गया, इसको ध्यान से देखिएगा। तो बी नीचे है, सी ऊपर है, ठीक है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा बहुपद है। चलिए पोल सेक्शन में आंसर करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है, एकदम आराम से कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है, ध्यान से कीजिएगा। बी और सी ऑप्शन थोड़ा उल्टा लिख दिया गया है, सी की जगह पे बी होना चाहिए, बी की जगह पे सी, ये थोड़ा गलत हो गया है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। साहिल कश्यप नाम से जो बच्चा है, देखिए अगर ऐसे क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो क्लास में दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। सर जी सी भी अलग अलग है क्या ये? क्या सर जी ये सी कौन सा बी कौन सा है? ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन बी है, ठीक है। सभी बच्चे आंसर कीजिए, वेरी गुड। कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत आंसर किए हैं, ज्यादातर बच्चों के आंसर सही आए हैं, बस 2-3 बच्चों के आंसर गलत हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल है ये चीजें, बस आपको ध्यान से करना रहता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सभी बच्चों को आंसर करना है, लास्ट के 20 सेकेंड, 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों के आंसर नहीं आए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एकदम आराम से चीजों को आप लोग कर सकते थे, लेकिन जल्दबाजी में आप लोगों ने गलत किया। देखिए ध्यान से, यहाँ पे रूट एक्स है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये जो है बहुपद नहीं है। और जब ये बहुपद नहीं है तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, क्योंकि उपयुक्त तो सभी, जब एक नहीं होगा तो डी नहीं होगा, ठीक है। तो ए नहीं होगा तो डी नहीं होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी तो अब हो ही नहीं सकता है ना। अब देखिए सी, तो x का पावर यहाँ पे 3 है जो कि पूर्ण संख्या, और x का पावर यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, यानी कि ये पूर्ण संख्या है। और जब यहाँ पे चर के प्रत्येक घात पूर्ण संख्या है, यानी कि ये बहुपद तो है। अब डी को चेक करते हैं, और मैंने क्या बताया था कि जब भी चर हर में हो, चर हर में हो, चर हर में हो, बहुपद नहीं होता, बहुपद नहीं होता, बहुपद नहीं होता, तो ये बहुपद नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को, जब भी चर हर में होता है बहुपद नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, x³ - 5x। क्लियर है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अब इसी चीज को थोड़ा सा समझिएगा, एक सादे पेज पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैं अभी इसको और एक्सप्लेन करता हूं, ये सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार जल्दी से y टाइप कर दीजिए। क्लियर है ना, डाउट है तो n टाइप कर दीजिए, या माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए अब इस चीज को थोड़ा सा और समझते हैं, इस चीज को थोड़ा और समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्लास अगर समय से नहीं जुड़िएगा तो समझ में नहीं आएगा सही। क्लास 7 बजे रहता है, और आपने क्लास ज्वाइन कब किया है, 7:30 बजे के बाद, तो कैसे समझ में आएगा। क्लास समय से जुड़िएगा, 100% समझ में आएगी। तो इस क्लास का रिकॉर्डिंग वो सभी बच्चे देख लीजिएगा कल, जिनका क्लास छूट गया था, क्योंकि क्लास के टाइम में 20 बच्चे थे, अभी 32 बच्चे हैं, यानी कि 12 बच्चों ने क्लास को लेट ज्वाइन किया है। और उन बच्चों को वो चीजें समझ में इतनी बेहतरीन नहीं आती है जो क्लास समय पे नहीं जुड़ते हैं। हाँ, तो 10 मिनट छूट गया ना आपका, मेन कंसेप्ट तो 10 मिनट में ही पढ़ाया था, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, फिर से मैं समझाता हूं कि कोई भी बीजीय व्यंजक, देखिएगा,
कोई भी बीज्य व्यंजक, ठीक है, बहुपद कब होता है, बहुपद कब होता है, तो होने के लिए होने का शर्त क्या है, बहुपद होने का शर्त क्या है, तो बहुपद होने का शर्त है कि पावर जो है, यानी कि घात जो है चर का घात जो है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। और नहीं होने का शर्त क्या है, यानी कि बहुपद नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब चर रूट के अंदर हो चर, या फिर घात जो है क्या हो, भिन्न में हो, यानी कि फ्रैक्शन हो, ठीक है, यानी घात क्या हो, जब निगेटिव में हो, यानी कि ऋणात्मक हो, ठीक है। तो ये कंडीशन जब रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, या फिर एक लाइन में लिख दीजिए ना कि जब घात पूर्ण संख्या नहीं होती, घात पूर्ण संख्या ना हो, पूर्ण संख्या ना हो, तो वो बहुपद नहीं होता। ये दोनों कंडीशन याद रखना है कि कोई भी बीज्य व्यंजक बहुपद कब होता है, तो बहुपद होने के लिए चर का घात पूर्ण संख्या होगा, तभी वो बहुपद होगा। और कब नहीं होगा बहुपद, जब चर रूट के अंदर हो, या घात भिन्न हो, या घात ऋणात्मक हो, या घात पूर्ण संख्या ना हो, या एक और चीज लिख लीजिएगा कि चर जो है हर में हो, ठीक है, चर किस में हो, चर अगर हर में हो, ठीक है, तो वो बहुपद नहीं होता। ये 5 शर्तों को आपको याद रखना है कि बहुपद कब नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 5/x+3, तो ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, 5/x+3 ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे चर जो है हर में है, और चर जब हर में होता है तो वो बहुपद नहीं होगा। अब जैसे मैं इसको लिख दूं x/5+3, तो ये बहुपद अब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चर की घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। बात समझ आया। तो एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, चर अगर हर में है, या चर अगर रूट के अंदर है, या चर की घात भिन्न है, या चर की घात ऋणात्मक है, तो वो सभी बीज्य व्यंजक जो है बहुपद नहीं होंगे। बीज्य व्यंजक बहुपद तभी होंगे जब चर का घात पूर्ण संख्या होगा, और चर अंश में होगा ना कि हर में। तो ये 2 शर्तें याद रखिएगा। क्लियर है, एकदम सिंपल सा फंडा है। चलिए एक क्वेश्चन में और देता हूं, ध्यान से कीजिएगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बहुपद है, एक से ज्यादा उत्तर संभव है, कौन सा बहुपद है, एक से ज्यादा उत्तर संभव है, एक से ज्यादा उत्तर संभव है, कौन सा बहुपद है, एक से ज्यादा उत्तर संभव है। ये साहिल नाम से जो बच्चा है, देखिए जो भी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। देखिए अनावश्यक चीजें अगर ऐसे आप करिएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। क्लास को डिस्टर्ब करेंगे, अनावश्यक चीजें लिख के मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है। माइक म्यूट रखिए, अंकित नाम से जो बच्चा है। एक से अधिक उत्तर संभव है, वेरी गुड। अब देखिए चेक करते हैं कौन सा बच्चा बताएगा कि आपका उत्तर जो है वो क्यों सही है। अपना नाम लिखिए, जो बच्चा अपना उत्तर एक्सप्लेन करना चाहता है, जो भी बच्चा अपना उत्तर एक्सप्लेन करना चाहता है। विकास बताइए आपका उत्तर क्या है और क्यों है, सर जी मेरा उत्तर सी और एफ है। बताइए क्यों है।
क्योंकि सर जी सी में अचर के ऊपर घात 1 है और वह पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। इसलिए सी राइट होगा। और और जी एफ में भी उस चर की घात पूर्ण संख्या है, इसलिए वो भी होगा। वेरी गुड। चलिए आपका आंसर एकदम सही है, सी भी जो है बहुपद है और एफ भी बहुपद है। और कोई बच्चा एक्सप्लेन करना चाहता है? सुमित आप बताइए, आपका उत्तर इनसे अगर अलग है तो बताइए। सुमित, अफाक आप बताइए। अफाक आपने नाम लिखा है। चलिए नेहा आप बताइए। सर सी और एफ। इसके अलावा कोई उत्तर हो सकता है? सर चलिए कोई बात नहीं, आपने जो बताया एकदम सही है। और कोई उत्तर बताना चाहता है? और कोई? चलिए, मतलब सबका उत्तर एकदम सही है। ए उत्तर क्यों नहीं होगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पे रूट एक से और इसकी घात 1/2 हो जाएगा, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं। बी पूर्ण संख्या क्यों नहीं है, सॉरी बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे y का घात जो है -3 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, और चर की घात यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। सी बहुपद हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का घात 1 है और यहाँ पे भी x का घात 1 है, जो कि पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद हो जाएगा। डी बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x की घात -2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे ई बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चर हर में होता है, चर हर में होता है, तो बहुपद नहीं होता है, बहुपद नहीं होता है। ठीक है, बहुपद नहीं होता है। और एफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या है। सिंपल सी फंडा है। क्लियर है सभी बच्चों को? अब देखिए यहाँ पे एक नियम सीख लीजिएगा, बाकी चीजें आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, सबका उत्तर सही था। अब यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे अगर 3 का पावर -2 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है 1/3 का पावर 2। इसका मतलब होता है 3 का पावर अगर -2 है, तो इसका मतलब होता है क्या? 1/3 का पावर 2। ऐसे ही अगर x का पावर -2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1/x का पावर 2। बात समझ में आए? क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं x का पावर -4, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? x का पावर -4 है, यानी कि 1/x की पावर 4। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि जब भी घात हर में रह रहा है, जब चर हर में रह रहा है, जब चर हर में रह रहा है, ध्यान से देखिएगा, जब चर हर में है, जब चर हर में है, तो इसका घात क्या है? निगेटिव आ रहा है, माइनस में आ रहा है। जब भी चर क्या है? नीचे है। देखिए ध्यान से, जब भी चर नीचे है, तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है? चर का घात जो हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है, यानी कि पूर्ण संख्या नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने आपको लिखवा रखा है कि जब भी चर हर में होता है, वो पूर्ण संख्या में नहीं आता है उसकी घात, इसीलिए जो है वो क्या होता है? बहुपद नहीं होता है। तो ये रूल हमेशा याद रखिएगा, याद रहेगा, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है ना? इतनी चीजें क्लियर है ना? अब देखिए एक चीज और यहाँ पे सीख लीजिएगा, एक चीज और यहाँ पे सीख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे 1/5 का पावर अगर -3 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1/5 का पावर -3 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा 5 का पावर 3। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जाम्पल दे दूं, ठीक है, जैसे 1/4 की पावर -2 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 4 का पावर 2 हो जाएगा। तो ठीक ऐसे ही अगर मैं यहां लिख दूं 1/x का पावर -4, तो बताइए इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान क्या हो जाएगा? x का पावर 4 हो जाएगा। बात समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? और जैसे ही ये x का पावर 4 हुआ, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। तो जब भी देखिए चर ऊपर है, जब भी चर अंश में है, यानी ऊपर है, तो यह क्या होता है? बहुपद हो जाता है। बात समझ में आया? तो ये चीजें पहचानना आप लोग सीख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है, ये क्या है? कंसेप्ट है। डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिए, डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिए। क्लियर हो गया ना? चलिए वेरी गुड, एकदम आसान कंसेप्ट था, सिंपल सा था फंडा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और दे दूं, करेंगे आप लोग? एक क्वेश्चन और दे दूं, करेंगे?
एकदम सिंपल सा कर देंगे आप लोग। अब थोड़ा सा आप लोग सीख चुके हैं तो एक क्वेश्चन और कर दीजिएगा, और जल्दबाजी में मत कीजिए। आप लोग को आता सब है लेकिन आप लोग जल्दबाजी करके गलत कर देते हैं। एक से अधिक उत्तर संभव है। 5 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है। कौन सा बहुपद नहीं है। चलिए, आप में से जो भी अपने उत्तर को एक्सप्लेन करना चाहता है नाम लिख दीजिए। जो भी अपने उत्तर को एक्सप्लेन करना चाहता है नाम लिख दीजिए। विकास बताइए। अच्छा रुक जाइए, विकास हर बार आप बता रहे हैं। सुमित आप बताइए। रुक जाइए विकास, आप सुमित आप बताइए। सुमित सर हाँ बताइए। सर जो ऑप्शन सी है ना, हाँ इसमें हमारा चर रूट में आ रहा है तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, तो ये भिन्न बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है बहुपद नहीं है। नहीं है सर। और कोई? सर ऑप्शन ई है, तो हमारे p की पावर -2 है, तो ये भी नहीं है सर। क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। यस सर। और कोई ऐसा जो कि बहुपद ना हो? नो सर। ठीक है, वेरी गुड। और कोई बच्चा एक्सप्लेन करना चाहता है? और कोई बच्चा? सेम आंसर है सबका ना? चल वेरी नो गुड, सर। सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। पहला बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे चर की घात कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, यहाँ पे भी चर की Yes, घात sir. क्या है, तो ये बहुपद हो जाएगा। सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रूट जेड और इसका पावर कितना हो जाएगा 1/2। या ये कौन बच्चा है? देखिए, मैं क्लास से फिर कभी दोबारा एंट्री नहीं मिलेगा अगर ऐसे बदमाशी आप लोग करेंगे तो। सर ये साक्षी वाली आईडी से है। ठीक है, डी देखिए, यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और ये भी क्या है पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी बहुपद है। और यहाँ पे p का पावर -2 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो ये c और e जो है यहाँ पे बहुपद नहीं है। तो आज की क्लास में कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।